माहौल बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनावी सीजन है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारा पड़ाव है अमरोहा में। गंगा किनारे बसा ये शहर गंगा जमनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है, साहित्य के लिए भी जाना जाता है और इसके अलावा पिछले दिनों इस शहर के माथे पर एक कलंक भी लगा। एनआईए ने यहाँ से आईएएस मॉड्यूल के कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की। बहरहाल ये जो सीट है 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी के खाते में है और आरएलडी और बसपा का ये बड़ा गढ़ माना जाता है। फिलहाल दोनों पार्टियां गठजोड़ में हैं, गठबंधन में हैं। बात करेंगे और बहुत सारे गम हैं इस शहर के, उन पर भी। फिलहाल आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों से। गिरीश त्यागी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं खुर्शीद अनवर साहब, राष्ट्रीय लोकदल से योगेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से अफसर परवेज साहब। ये जो जिला है, इस जिले में गन्ना किसान बहुत है, तो उस गन्ना किसान की समस्याएं क्या हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई और क्या क्या दिक्कतें इस शहर में हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, गन्ना किसानों का जब पेमेंट था उसका क्या हुआ? 14 दिन में मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। तमाम गन्ना किसानों को और तमाम मजदूरों को रास्ता देखना पड़ रहा है। आस उनकी टूट चुकी है, उनको मौत को गले लगाना पड़ रहा है इस सरकार के अंदर। और क्या पिछली सरकारों के अंदर किसानों की जो उपेक्षा हुई है वो पूरे 70 साल में लगातार हिंदुस्तान के किसानों की उपेक्षा होती चली आ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री दाल के लिए विदेशों में जाके लोन दे रहे हैं और हमारा किसान आत्महत्या करने, हमारा किसान मर रहा है, किसान मर रहा है हमारा। जी हाँ, मर रहा है। तो क्या पेमेंट मिला गन्ना किसान को? पेमेंट तो जब मिलेगा, जब उनके पास होगा। पेमेंट है ही नहीं उनके पास, कहाँ से पेमेंट देंगे? कोई मरे तो मर जाए, कोई जिए तो जी जाए, उनका तो ये है। लेकिन शुगर मिल वाले तो खुश हैं। शुगर मिल वाले खुश होंगे क्योंकि ये सरकार खुद व्यापारियों की सरकार है, जबकि हमारा जो मेन बोर्ड है वो किसान है। यहाँ की हिंदुस्तान की जो आधार है वो किसान है। किसान हरित देश माना जाता है, ये किसान प्रदेश देश माना जाता है। और आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है और अपने बस अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और गुजरात में इतनी आत्महत्याएं कर चुका है और यूपी में इतनी आत्महत्या कर चुका है किसान कि आप कुछ कह नहीं सकते। इसके साथ साथ यहाँ यूपी के अंदर शिक्षा मित्रों की जो बुरी हालत हुई है, 1100 से पर भी बात करेंगे, लेकिन किसानों के लिए क्या करेंगे अखिलेश भैया? देखिए, ऐसा है, किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। और जब किसान दुर्घटना योजना हमारे यहाँ, लेकिन किसानों, आपकी सरकार में ही किसानों का जो बकाया था गन्ना किसानों का बहुत कुछ दिया गया। हमारे पीरियड में सबसे ज्यादा दिया गया। गन्ने का रेट भी सबसे ज्यादा मिला। और आप जैसे जानते हैं कि किसान अगर ढांग में दबकर या अपने करंट लगने से मर जाता था, 5 लाख रुपए का उसको। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो समाजवादी पार्टी कर्जा छोड़ गई थी शुगर मिलों के ऊपर गन्ना किसानों का, उसी का भुगतान। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या करती है, ये बात पूरी दुनिया में आया है। उनकी कहने से कोई बात का फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने जो कहा वो कब किया। गन्ना किसानों के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी गन्ना किसानों की रीढ़ है। यूपी, पश्चिमी यूपी, पूरा भारत देश किसान प्रधान देश है और पश्चिमी यूपी गन्ना की रीढ़ कहलाती है। हमारे नेता चौधरी अजय सिंह 89 के अंदर जब उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने 38 मिलें एक कलम से प्रस्तावित की, मंजूर की। और उसके बाद 95 के अंदर दोबारा खाद्य मंत्री बने, तब भी उन्होंने मिले देने। 10 साल से क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? कहाँ घूम रहे हैं चौधरी साहब जी? आपके ऊपर आरोप है कि जो किसान है उनका पेमेंट नहीं हुआ। ये आरोप पूरी तरह गलत है। अभी जो समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे, जब ये सरकार गई तो 28,000 करोड़ रुपया किसानों का पिछली पेमेंट छोड़कर गई थी। इस सरकार ने पिछले सत्र में 20 दिन चीनी मिल समय से पहले चलवाई और 20 दिन बाद तक चली। 28,000 करोड़ रुपए समाजवादी सरकार ने जो कर्जा छोड़कर गई थी वो भुगतान करा। फर्जी आंकड़े देने से काम नहीं चलेगा। इस जिले में एक भी किसान ने आत्महत्या करी हो तो बताए। 14 दिन वाला वादा पूरा हुआ? 14 दिन वाला 20 फरवरी तक का भुगतान मिलों को आया। उत्तर प्रदेश में केवल 2 मिल ऐसी है जो पेमेंट नहीं कर रही। केवल फर्जीफिकेशन करने से कोई सरकार पर असर पड़ने वाला नहीं है। मिल और जो 50 कुंटल गन्ना किसान के यहाँ होता था, 80-85 कुंटल गन्ना हो रहा है। ये फर्जीफिकेशन कर रहे हैं विपक्ष। देखिए, ऐसा है कि ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि ये जुमलों की सरकार है। जुमले बोल के जीत सकती है, जुमलों में जीत सकती है, वैसे धरातल के ऊपर कुछ नहीं है।
गन्ना किसान इंतहाई परेशान हैं। सिर्फ कांग्रेस ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थी कांग्रेस, तो उसने 60,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। अभी 3 स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने अपने वायदे के हिसाब से किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। बीजेपी वाले सिर्फ जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज हैं बीजेपी वाले? नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश सरकार ने और यूपी सरकार ने किसानों का साथ दिया है, किसानों के लिए हमेशा कार्य किए हैं। जुमलेबाज हैं या नहीं? नहीं, जुमलेबाज नहीं है। जो बात कहते हैं और वो बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी अपनी बात कहती है उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण ये बता दूं कि देखिए, उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें। आप जिले में अभी घूम लीजिए, चलिए मेरे साथ, आपको कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं मिलेगी। सब में 4-4 फुट, 3-3 फुट, 6-6 फुट गड्ढे हैं। उन्होंने कहा स्वच्छ प्रशासन। आज देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, जहां पहले भ्रष्टाचार में अगर 2 रुपए जाते थे, आज उसके 200 रुपए जा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि एंटी रोमियो वो, तो आप देखिए आज भी महिलाओं के साथ छेड़खानी की जितनी घटनाएं हो रही हैं, शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन जहां तक सड़कों की बात है, केवल टोल वाली सड़कें ही सही बनी हुई हैं, बाकी गड्ढे ऐसा कहना गलत है। मेरे भाई जो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, कहीं ये जाके देखें, जो लखनऊ का सफर लोग 12-12 घंटे में तय करते थे और आज की स्थिति लखनऊ आदमी 6 घंटे में पहुंच जाता है। तो अखिलेश यादव ने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनाया, हमारी सरकार में बनाया गया, वो 2014 में। ये नहीं देखा जाता है कार्य, हमारा कार्य देखिए कि नगर के अंदर भी कितना अच्छा कार्य चल रहा है। ये अटल जी की देन है। जिले में ही देख लीजिए आप, गांव से गांव को प्रधानमंत्री जो चढ़, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना। आप अभी जिले में चलिए, बाहर की सड़क देख लीजिए, आप यहाँ की बाहर स्टेडियम की बाहर की सड़क देख लीजिए। ये स्टेडियम, आज जिस स्टेडियम में कर ये डिबेट हो रही है, ये स्टेडियम भी आप देखिए कि कांग्रेस के टॉयलेट तक साफ नहीं है। क्या कह रहे थे आप? इस सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। जीएसटी के नाम पे, काले धन के नाम पे और 15 लाख के नाम पे, विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे। बताइए क्या किया आज तक? बताइए, खाली झूठे वादे किए और जनता को बेवकूफ बनाकर वोट। व्यापारी दुखी है क्या? व्यापारी दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए इस सरकार ने 2014 में जितना जो भी घोषणा पर था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने वादा किया था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। पकौड़े तो दिए? बिल्कुल पकौड़े दिए, पकौड़े दिए हैं, रोजगार छीन लिया है इन लोगों ने। ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे चौकीदार सबका। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सारा कैबिनेट चौकीदार बनने को तैयार है। मोदी जी ने हमेशा चौकीदार के नाम पे कलंक धप्पा लगाया है, जबकि चौकीदार का काम है अपने देश की सुरक्षा करना। उन्होंने सारे पूंजीपतियों को अपना पार्टनर बना लिया है, उसमें शेयर डाल दिया है और अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। पब्लिक का कोई भी नहीं है। चौकीदार ने रोजगार दिया क्या? चौकीदार ने कुछ नहीं दिया बेरोजगारों को, और बेरोजगार कर दिया। आज आम आदमी जनता भीख मांगने पर आ गया है और जो पढ़े लिखे नौजवान है पकौड़े तल रहे हैं। हमारे यहाँ के MBA पढ़ने वाले बच्चे और वो पकौड़े तल रहे हैं। ये कैसा चौकीदार है? हर्षद मेहता 3,400 करोड़ है, 3,400 करोड़। अरे कैसा चौकीदार है? सुनिए, 1 मिनट रुकिए। बंसाली स्कीम, अरे सुनिए ना, बंसाली स्कीम 400 करोड़, वेतन मेहता 4,000 करोड़। कैसा चौकीदार है? मेरा सवाल है इस देश की 125 करोड़ जनता की तरफ से कि हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जितने भी वाहन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कई 100 हजार करोड़ रुपए रोज टैक्स जमा करते हैं सरकार के गले में, लेकिन 1 रुपया भी विकास के नाम पे कहीं नहीं लगता। सारी सड़कें टूटी हुई है और उसके बाद सारा पैसा जितना भी सड़कें बनने में लगता है वो देश की ही गाड़ियों से वसूल किया जाता है, टूल टैक्सों के नाम पे। चौकीदार के लिए कह रहे हैं कि चौकीदार ने घोटाले किए हैं। कौन से घोटाले किए हैं? घोटाले अगर किए थे समाजवादी पार्टी ने किए, कांग्रेस ने किया, उसको संभालने का काम कर रहा है चौकीदार माननीय मोदी जी, और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जैसे ड्रग एडिक्शन की आदत पड़ जाती है शराबी को, उसी तरह से विपक्ष को कुर्सी एडिक्शन की आदत पड़ी हुई है। उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है तो वो तिल मिला रहे हैं और चौकीदार को चोर बता रहे हैं और हमेशा चोर को चोर नजर आता है। चोर को चोर नजर आ रहा है, आपको भी चोर। देखिए ऐसा है, चोर जो है ये पूरा देश जानता है। पुलवामा कांड हुआ देश में, ये सरहदों की निगरानी अगर कर रहे होते चौकीदार तो RDX पुलवामा कांड के लिए कहां से आ गया? राफेल की फाइल चोरी हुई, कांग्रेस को कहने से पहले गिरेबान में झांके। कांग्रेस में अगर कभी कोई घोटाला हुआ तो वो लोग जेल में हैं और इनके लोग विदेश में हैं। गठबंधन वाले बताएंगे चौकीदार चोर है या कांग्रेस पार्टी? देखिए ऐसा है, इस वक्त चौकीदार की बात है और चौकीदार चोरों का हमसाज है।
मिलकर चोरी करा रहे हैं। ये बात देखिए आया है 5 सालों में जिस तरह से पैसे का बंदरबाट हुआ है, तो इस बात से बिल्कुल जाहिर है कि इनको चौकीदार कहने का भी हक नहीं है। ये चौकीदार कहने की बात कर रहे हैं, इनको चौकीदार कहने का भी हक नहीं है। कांग्रेस का फेवर केवल इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव में फायदा मिल जाए। कांग्रेस का फेवर हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वक्त मुद्दे की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा मेन टारगेट है इस वक्त देश से फिरकापरस्त ताकतों को हटाना, वो हमारा मिशन है। कांग्रेस हमारा मिशन नहीं है। चोर कौन है, कौन चोर है? चौकीदार चोर है या कांग्रेस? पूरे देश को चौकीदार बनाने पर तुले हैं हमारे प्रधानमंत्री। अफसर बनाइए, टीचर बनाइए, अधिकारी बनाइए, चौकीदार क्या करेगा? चौकीदार तो एक चौकीदार से देश नहीं रख रहे, सबको चौकीदार बनाकर देश गुलाम करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। किसकी नीयत में? सर्वे देख लीजिए, 49% हमारा पूरा देश जो है कर्जे में चला गया है, और मोदी जी के ऊपर जो विज्ञापनों पे विदेश जाने पे 33 अरब खर्च हुआ, वो किसी गरीब का काम आता? बेरोजगार जो आजकल घूम रहा है, बताइए, सारा पढ़ा लिखा नौजवान बहुत परेशान है। चौकीदार चोर है। बीजेपी हमेशा धर्मवाद और कट्टरवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी कट्टरवाद धर्मवाद की राजनीति नहीं करी। आज देखिए केवल ये समाज को बांटने का काम करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की खाई को छोड़ा किसी ने नहीं है। लेकिन गठबंधन इसलिए है कि सपा और बसपा ने दोनों पिछली सरकारों में जो घपले घोटाले किए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं अपने अमरोहा की बात करूंगा खाली, कि मेरे अमरोहा बी ग्रेड में आता, कोई ट्रेनें क्यों नहीं रुकती यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। 42 साल यूनिवर्सिटी की होगा, 42 साल में इस मंडल के अंदर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? यहाँ का लोग बेरोजगार क्यों है, बाहर जाके नौकरी क्यों करते हैं? इसकी बात करें यहाँ के लोग, किसी पार्टी को किसी उसको न कहें। ये यहाँ की बात करें कि रोजगार कौन देगा हम लोगों को? यहाँ का नौजवान बाहर जाके रोजगार की तलाश में क्यों भटकता है? यहाँ पकौड़ों के स्टॉल नहीं लगाया अभी पकौड़ों को स्टॉल नहीं लगाया क्या? पकौड़े की तो बात यह है कि पकौड़े तो हर नौजवान या तल्ला, हर नौजवान तला, जब उसके बाद रोजगार नहीं होगा तो पकौड़े ही तलेगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। मुठभेड़ें बहुत सारी हुई, बहुत सारे बदमाश भी ढेर हुए, बहुत सारे पैर में गोली मारकर पकड़े भी गए, लेकिन क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली? एंटी रोमियो स्क्वाड दिखता है? हाँ जी दिखता है। आप ये देखिए, पहली सरकार में बदायूं के अंदर, जिले में अमरोहा के अंदर तो कम था, लेकिन महिला वहाँ 4 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। समाजवादी महिलाओं को अपने पकड़ के इतना डर था महिला को। आज महिला सम्मान के साथ जी रही, तो हमारी योगी दत्त के समाज में जी रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड दिखता है मैडम? बिल्कुल दिखता है। अभी आपने देखा होगा कि इस बीच कोई भी ऐसा हमारे पास केस ऐसा कोई सुनने के लिए नहीं आया है। जिस तरह से पहले समाज में अराजकता थी और जितना ये गुंडागर्दी थी, आज वो गुंडागर्दी नहीं। बीजेपी के होने के बाद फिर ये अखबार भी पढ़ना बंद कर दिया आपने? नहीं, क्यों बंद कर दिया? महिलाओं के खिलाफ आपको जो अपराध होते हैं वो दिखते नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाजपा की देन है, 3 तलाक भी भाजपा की देन है, वो महिलाओं के पक्ष में है। 3 तलाक भाजपा की देन है, मोदी जी की देन है, जो महिलाओं के पक्ष में है। अगर हमारी सरकार महिलाओं के विरोधी होती है, सांप्रदायिक होती है, 3 तलाक के ऊपर हमारे मोदी जी ना लड़ रहे होते। समाजवादी की सरकार में तो इनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनकी बहुएं सुरक्षित नहीं है, तो ये क्या सुरक्षा की बात करेंगे आप बताइए? बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बड़ी सुरक्षित है महिलाएं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ इन महिलाओं से कि जो देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, वो देश की महिलाओं के साथ क्या अन्याय करेगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी की महिला। 15 लाख नहीं आए जो मोदी जी ने। ये वो लोग हैं जो काम तो करना नहीं चाहते। मोदी जी के राज में जो जीडीपी बढ़ी, दुनिया में हम नंबर 1 हुए, उसका पैसा, उसकी राय वो कहाँ जा रही है? वो इस देश की जनता के पास आ रही है। 15 लाख आ गए, आपके देखने का नजरिया सही नहीं है। किसानों का कर्ज माफ, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कहाँ से आई है? वो ही तो 15 लाख है जो विकास के नाम पर, जो विकास के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विकास के नाम पर 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति को दूंगा, तो हमारे पास तो आए हैं, चोरों के पास नहीं है। जो कालाधन वापस लाने की मांग थी, उसको दूसरी तरीके से अब बीजेपी वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, माहौल बनाए रखिए, जल्द वापस लौटते हैं। माहौल बनाए रखिए जारी है और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक गठबंधन और दूसरा कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी का अवतार। भैया जी को बहना का साथ मिला है, लेकिन क्या ये साथ उत्तर प्रदेश में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के लिए कुछ वरदान लेकर आएगा?
सवाल करते हैं। आप बताइए क्या बदलाव आएगा प्रियंका गांधी के आने से? अरे कोई बदलाव आए ना आए, लेकिन चौकीदार नहीं आने का। हम इतने परेशान हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, सब नौजवान परेशान है। गणित क्या है, कैसे नहीं आएगा चौकीदार? अब महागठबंधन हराएगा, गठबंधन हराएगा। इस बार महागठबंधन तय करेगा अगला प्रधानमंत्री कौन है। 5 साल का टाइम दिया, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये कर दियो, ये काटो, ये मारो, गाय वाले को मारो। इसके अलावा 5 साल में आपने क्या किया? किसके लिए वोट जो मांग रहे हैं, आपको टाइम दिया 5 साल का, तो आप उसके विकास के नाम पर वोट मांगिए। 5000 आदमी जो पढ़ा लिखा है आज रक्षा चलाने पे मजबूर है, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। क्या ऐसे सरकार चलती है? ऐसे फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्री जब रोजगार नहीं है, नोटबंदी के अंदर किसी को पैसा नहीं मिल पाया है और नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया, ललित मोदी पैसा लेकर भाग गया। नोटबंदी हो ना, काला धन वापसी की बात थी, 15-15 लाख रुपए देने बात थी। आज वो सब बेरोजगार बैठे हैं, सभी लोग, आज सभी लोग बेरोजगार है, बेरोजगार है। प्रियंका गांधी क्या चमत्कार करेंगे? प्रियंका गांधी का चमत्कार क्या? देखिए, प्रियंका गांधी एक सियासत को नया रुख देने के लिए आई हैं। जो भ्रष्टाचार सियासत के अंदर हो गया था इस पिछले 5 साल के अंदर, वो उसके अंदर अपने भाई का साथ देने आई हैं। पिछले साल राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के, तो क्या वो काबिल नहीं हैं? अकेले सामर्थ्य नहीं है? देखिए, अध्यक्ष में कोई कमी नहीं है किसी तरह की, लेकिन क्या एक भाई अपनी बहन के साथ लेता है तो क्या कोई बुराई है इसमें? जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, जैसे ये बीजेपी वाले 40 लोगों से कोई बुराई नहीं है। आप क्यों बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई के साथ अगर बहन है? भाई के साथ हम कब कह रहे हैं? अरे आओ ना, जब उसका सितारा बदल गया तो उसने बहन को बुला लिया, उसके बाद बुआ को बुला लेगा, सब खानदानी चलता रहेगा। इसके आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मोदी और मोदी आएगा। राहुल चोर है, उसकी बहन महाचोर है। उसने अपने पति के नाम तमाम भारत की जमीनें और तमाम जमीनें अपने पति के नाम करा दी हैं। तो क्या ऐसे चोर को भारत का जीजा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जीजा जी को गलत बताया जा रहा है। राहुल गांधी केवल अध्यक्ष पहले भी थे और आज भी अध्यक्ष है। प्रियंका गांधी अगर राजनीति में आई है तो राजनीति में जो गंदगी है, आप देखिए, जितनी भी सरकारी एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनके परिवार के ऊपर देख लेना आप, साफ सुथरे तरीके से निकले। उन्होंने कहा आप जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, रॉबर्ट बेटा की जांच हो रही है, अभी तक कुछ नहीं निकला और ना निकलेगा। ये बताइए कि गौशालाओं के लिए कितना पैसा दिया सरकार ने? अब तो गाय सुरक्षित है ना? गाय खेतों में घूम रही हैं, किसान उन्हें डंडा लेकर खेतों से निकालते हैं, लोग उन्हें पकड़कर ले जाते हैं और कुछ रक्षा वक्षा नहीं हो रही। गाय परेशान है, आज की तारीख में गाय परेशान है, उसे घर से लोग खोल देते हैं, वो खेतों में घूमती रहती है। गाय परेशान है, गाय परेशान है और हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जिसका दोस्ताना नीरव मोदी और विजय माल्या से हो। हम चौकीदार नेपाल से ले आएंगे। हम किसान पुत्र हैं और किसान ही बने रहना चाहते हैं। मैं चौकीदार भाजपा वालों से कोई भी सवाल करो, उनके पास 2 ही जवाब हैं। या तो वो कहेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, या कहेंगे मोदी मोदी मोदी। कोई सवाल का जवाब नहीं है। गैया माता भी बोलते हैं, गौ माता भी बोलते हैं। गौ माता के नाम पे राजनीति हो रही है, सैनिकों के नाम पे। 1 मिनट, जब सैनिक हमारे मारे गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब हमारे 44 सैनिक मारे गए उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब सैनिक गाय तो जाटों ने पाल रखी, भाजपा वालों के पास एक भी गाय ना, ये तो फर्जी वाले हैं, फर्जी वाले। रोड पे मरती है गाय की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है, ना ही गौशाला का कोई हुआ है इंतजाम। रोडों पे मर रही है एक्सीडेंट से, ट्रकों से, और किसानों के खेत खा रही है। सब भाजपाइयों ने गाय अपनी बाहर निकाल दी है जब से उस पे बैन लगाया है गाय पे। मोदी जी ने 2014 के अंदर चाय वाले के नाम पे वोट मांगे, आज चौकीदारी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी असल मुद्दों से भटक चुकी है। असल मुद्दों से भटक चुके हैं, किसानों के खेत चर रही है गाय। अगर हम मुद्दों से भटक चुके, अगर हमने विकास नहीं करा, अगर हमने काम नहीं करा, तो ये चूहों की पंचायत इकट्ठी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? अकेले के लिए चुनाव लड़े, आप लड़ा ना चुनाव, ये इकट्ठी क्यों हो रही है? रही बात भ्रष्टाचार को मुक्त करने की, बडेरा जी जमानत पर, रोज ईडी उनसे पूछताछ कर रहा है, सोनिया जी जमानत पर, राहुल जी जमानत पर, ये किस मुंह से भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात कर रहे हैं? राज्यसभा सांसद विजय माल्या जी जिस 13,000 करोड़ 9,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, विजय माल्या पे जी, भगोड़े के ऊपर जी, तो आतंकवादियों के नाम के साथ जी लगाते हैं। देश का भगोड़ा और देश का भगोड़ा को जी कर रहे हैं आप, देश का भगोड़ा को जी कर रहे हैं विजय माल्या जी। राहुल जी ने तो आतंकवादियों के नाम
एक बात ही कहना चाहता हूँ, इतनी देर से यहाँ बात चल रही है मगर आधी आबादी की कोई बात नहीं कर रहा, महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं कर रहा। इन्हें राजनीतिक पार्टी जी पे बात। राहुल गांधी तो आतंकवादियों पर जी लगाते हैं, हमारे लोग तो अपने देश के लोगों के पीछे जी लगा रहे हैं। ये तो उन्होंने भी विजय माल्या के नाम के आगे जी लगाया। देखिए ऐसा है कि ज्यादातर गुजरात के लोग हैं और ये सब भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री का चूंकि प्रदेश है गुजरात, वहाँ के जितने घोटालेबाज हैं उन सबके आगे जी लगाते हैं और इन्होंने एक साजिश के तहत भगवाया है इनको, विजय माल्या को। अमरोहा विधानसभा के अंदर अगर सांसद जी ने 1 रुपए का भी काम कराया हो पूरे साल, अमरोहा की जनता ने सांसद जी का चेहरा ही नहीं देखा आज तक। चेहरा नहीं देखा सांसद का। ये हकीकत बात है कि सांसद जी का चेहरा नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जिन मुद्दों पे चुनाव 2014 में लड़ा था, चाहे वो उन मुद्दों से वो भटक चुके हैं। अमरोहा का विकास नहीं हुआ। अमरोहा का विकास नहीं। इस बीजेपी की सरकार में क्या हुआ? बुलंदशहर कांड में कोतवाल की हत्या, नौगावा में प्रशासन की हत्या। ये मोदी की सरकार है, सारे चोर हैं, हमारे प्रशासन को मरवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सरकार चलेगी? प्रशासन को मरवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, सांसद जी का चेहरा नहीं देखा। ये चेहरा दिखाना इनके घर तो जाएंगे नहीं, जनता के बीच में जा रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए इस जनपद में लगा। 1,64,000 शौचालय बने, गुणा 12, 200 करोड़ रुपए। 600 करोड़ के करीब रुपया बिजली अपग्रेडेशन में लगा। 250 करोड़ रुपए की सड़कें बनी और सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, 55 करोड़ रुपए का तो अकेला बाईपास बना है अमरोहा विधानसभा में। जिसकी सांसद जी का जो सांसद निधि है उसके काम नहीं हुए, कहना उसके काम भी अमरोहा में हुए। ये देख नहीं रहे, मुझे लगता है ये देख नहीं रहे। मुझे लगता है कि अभी अमरोहा के बाईपास पे भाई घर से बाहर नहीं निकले और बाईपास पे नहीं घूमे। ये सारा काम जो बाईपास बनाया है ये सांसद जी ने ही किया। पुलवामा का बदला पूरा हुआ है। जी, एक सेकंड चाहे रुकिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने नोटबंदी करी। नोटबंदी का पहला हुक्म क्या था कि आतंकवाद की कमन तोड़ेंगे 56 इंची। 300 किलो RDX 3 चेक पोस्ट के बाद वहाँ कैसे चला जाता है? सर सवाल पूछिए। एक मिनट, इनकी परेशानी ये है, इनसे सवाल करा जाएगा, ये शोर मचाएंगे, आप खुद देखिए, जवाब लीजिए। पुलवामा का बदला पूरा नहीं हुआ। पुलवामा का बदला पूरा नहीं हुआ। सर्किल स्ट्राइक बुरी लग रही है। पुलवामा का बदला जितना मोदी जी के कार्यकाल में हो गया, 26/11 भी हुआ था। ये कांग्रेसी सरकार। तोड़ जवाब क्या है फिर? मुंह तोड़ जवाब की परिभाषा क्या है? परिभाषा है घर में घुस के मारा, 300 से ऊपर लोगों को मारा, ये परिभाषा है। आतंक सबूत मांग रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले सबूत मांग रहे हैं। सेना से सबूत मांगकर जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं, ये खुद अपने इनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस शहर में जो रोटी रोजगार है उसका क्या हाल है? छोटे जवाब आप लोगों से चाहूंगा। कोई रोजगार नहीं है, नोटबंदी, GST, गरीब आदमी पिस रहा है, खुलेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। रोटी रोजगार का क्या? कोई रोजगार नहीं, कोई रोटी नहीं। अगर रोजगार मांगो तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो। सिर्फ पकौड़ा तलने को ही रोजगार बताती है। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम करा है, देश के लिए जनता काम करा है, देश की आबादी के लिए काम करा है। सांसद जी ने क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लगवाई? बहुत अच्छे दिन है। पहले पेड़ काटने वालों की सरकार थी, गला काटने वालों की सरकार थी, ढोर काटने वालों की सरकार थी, बलात्कारियों की सरकार थी। अब सम्मान से जीने वालों की सरकार है। ये ठगबंधन है, ठगबंधन। ये गठबंधन है, ठगबंधन। अब जो चोर शब्द है, जो शब्द चोर है हिंदी का, वो शब्द अब एक आम शब्द हो गया है। उसे बोलना किसी को कोई क्राइम नहीं है, सिंपल शब्द है। किसी को भी चोर कहिए, ये राजनीतिक भाषा हो गई है। और जहाँ तक बात है मुद्दों का, मुद्दे कहीं पूरे हुए, कहीं विकास हुआ, कहीं नहीं हुआ, लेकिन ऑथेंटिसिटी कहीं नहीं है, न कोई ऑथेंटिक बात कहना चाहता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले शहर में, तब तक माहौल बनाए रखिए।